पिछले भाग में हमने देखा कि काव्या गांव जाएगी या अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएगी, लेकिन अब काव्या पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। इधर अब घर में सारे मेहमान जागरण के लिए पहुंच चुके थे। अब इधर काव्या पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई और पुलिस वालों से उन दोनों गांव वाले को छोड़ने कही, लेकिन पुलिस वाले सख्त मना कर दिए और बोले पहले आप ऑर्डर लेकर आइए तभी इन्हें छोड़ेंगे। तब काव्या वहां से चली गई। इधर काव्या के गैर मौजूदगी से मजबूर होकर आदि अपने घर के संतू नौकर को ही साड़ी पहनाकर काव्या बना लिया। लेकिन अब नीचे भी मेहमान काव्या को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे, लेकिन तभी आदि को काव्या का फोन आया। दरअसल अब काव्या जज का ऑर्डर लेने उसके घर जा रही थी, लेकिन अब नीचे आदि के पिता अलका को काव्या और आदि को बुलाने भेजा। अब जैसे ही अलका ऊपर पहुंची कि संतू का झाबू वाला बाल निकल गया और अलका उन्हें खुलेआम देख ली और वह तुरंत नीचे जाकर अपने पति को सारी बात बताई। लेकिन अब इधर बीच रास्ते पर काव्या का कार का टायर पंचर हो गया। इधर आदि और संतू प्रसाद बना रहे थे, लेकिन वह जल गया। काव्या घर में नहीं है जानकर आदि का बड़ा भाई और पत्नी बड़ी खुश हो गए, क्योंकि उनके पास यही सुनहरा मौका था काव्या को घर से बाहर निकालने का। इधर काव्या का ड्राइवर कार का टायर चेंज कर ही रहा था कि दो गुंडे आकर टायर उठाकर ले भागने लगे। काव्या उनका पीछा की, लेकिन वह विफल रही। लेकिन फिर इधर मेहमान आदि की माँ से काव्या को बुलाने की आग्रह किए, लेकिन तभी आदि संतू को ही घूंघट ओढ़ाए ले आया। अब आदि का बड़ा भाई जानबूझकर कहा, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन जागरण में भजन गाती है। लेकिन अब इधर कार न बनने की वजह से काव्या पैदल ही निकल गई। लेकिन अब इधर आदि भजन के रस्म को टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे आदि की भाभी और भाई तो काव्या के पीछे ही पड़ गए थे। तब आदि कह दिया ठीक है, काव्या भजन गाएगी।